सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। मैं एक मरतबा फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो हमारे दरमियान अभी तशरीफ़ फरमा हुए हैं खूबसूरत चेहरों के साथ, जनाब इज़्ज़त माब मलक रियासत साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत आशिक़ मदीना जनाब मोहम्मद आशिक़ हुसैन साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है। हम अपनी पूरी टीम की जानब से आशिक़ साहब को भी दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और उनके साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत आले नबी औलाद अली पीर सैयद मोहसिन अली शाह साहेब दामत बरकातुहु आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं और आपने इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू से, जामिया गुफ्तगू से हमारे दिलों को मुअत्तर और मंवर फरमाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम देखने वाले भी जो शाह साहब ने वजीफ़ा दिया है दुरूद पाक के हवाला से, वो इंशाअल्लाह इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे। और मेरे दरमियान और आज की महफ़िल की जान और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत आशिक़ मदीना, आशिक़ रसूल जनाब इज़्ज़त माब मुफ्ती मोहम्मद ग़ुलाम मुहिउद्दीन अमीनी साहब दामत बरकातुहु आलिया, हम आपको भी अपनी पूरी टीम की जानब से और रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से तमाम देखने वालों की तरफ से आपको सत बिस्मिल्लाह जी आया नु वेलकम करते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला नमाज के हवाला से हम मुफ्ती साहब की तरफ सफ़र करने लगे हैं। कुछ ऐसे चंद सवालात हैं और बहुत ही अहम सवालात हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुकम्मल वीडियो मेरे देखने वाले देखेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे कि शायद कि किसी दिल में उतर जाए मेरी बात, पता नहीं मुफ्ती साहब जो मसला बताएं वो बंदा उस मसले पर अमल करे, उसकी आने वाली नस्ल भी वो उस पर अमल करती रहे। तो अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को और उस अमल करने वाले को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नमाज के हवाला से मैं मुफ्ती साहब की तरफ पहला सवाल करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब हमारा ये पहला आपकी तरफ सवाल है कि मरहूम के ज़ुमे नमाज़ें थी, वो मर गया, दुनिया से चला गया, फ़ौत हो गया, तो उसके वरसा जो हैं क्या वो उसकी नमाज़ें जो रहती हैं वो अदा कर सकते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई आदमी फ़ौत हो जाए जी, उसके वरसा अगर चाहें कि जो मरहूम फ़ौत हो गया आदमी जी, उसके ज़िम्मे कुछ नमाज़ें बाकी थी वो अदा ना कर सका किसी वजह से जी, अगर वो ख़ुद नमाज अदा करेंगे सवाब तो उसे होगा लेकिन अदा नहीं होगी। जी, अगर कोई दोस्त अहबाब, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की वालदा इंतकाल हो गई हो, वफ़ात पा गई हो, उसके लिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जितना सदका फ़ितर बनता है एक नमाज का इतनी रकम किसी मस्कीन को दे, अल्लाह एक नमाज उसकी माफ़ फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। हर नमाज का सदका फ़ितर जितनी कीमत अदा करे, अल्लाह जो भी उसने एक नमाज छोड़ी, दो छोड़ी, अल्लाह माफ़ फरमाएगा। मुफ्ती साहब हम एक सवाल ये करना चाहते हैं, ये जो सदका फ़ितर है जी, ये इस पर थोड़ी सी आप नज़र सानी फरमा देना, ये सदका फ़ितर क्या होता है? आम लोगों को नहीं समझ, इसकी नहीं पता, वो क्या करें? सदका फ़ितर जो छोटी ईद जी, सुबह ईद उल फ़ितर, उस मौके पर हर मुसलमान छोटा हो बड़ा हो हर मुसलमान अदा करता है। आज 14 तारीख चौथा माह 2023 जी, इस साल की जो कीमत सदका फ़ितर की बनती है सबसे कम वो 320 रुपये बनती है। हर साल जैसे जैसे महंगाई वैसे वैसे इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने इंतहाई खूबसूरत जामिया और ख़ूबसूरत आपने जवाब दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को ये बिल्कुल समझ आ गया होगा।
तो मैं अगला सवाल आपकी तरफ ये करना चाहता हूँ। अक्सर औकात ये मुफ्ती साहब हमारे होता है हाँ कि अगर एक बंदे की रकात छूट जाए, जी, इमाम साहब ने एक बाकी सारी रकातें पढ़ दी, एक रकात वो बंदा लेट हो गया है तो उसकी एक रकात रह गई, उसे उसके बारे में क्या हुक्म है? अगर कोई नमाजी बाद में आया कि इमाम ने एक रकत मुकम्मल कर ली, 3 बाकी थी जी, मुक्तदी साथ मिला, उसके लिए हुक्म दिया कि वो जैसे जैसे इमाम पढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुक्तदी पढ़ता जाएगा। सुभान अल्लाह। जब 4 रकात नमाज मुकम्मल कर लेगा इमाम साहब, जो मुक्तदी होगा वो सलाम दाएं साथ फेरेगा, फिर बाएं तरफ फेरेगा। जब बाएं तरफ फेरेगा तो उस वक्त मुक्तदी ने खड़े हो जाना। खड़े होने के बाद सना पड़ेगा, औज़बिल्लाह पड़ेगा, बिस्मिल्लाह पड़ेगा, आलम शरीफ पड़ेगा और इसके साथ ही कोई सूरत पड़ेगा तो अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हम आपकी तरफ एक और सवाल बहुत ही अहम करना चाहते हैं। सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा क्या होती है, इसमें फ़र्क क्या है? सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा। जी, सुन्नत मुअक्कदा वो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमेशा ही अदा की हो। सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नत गैर मुअक्कदा वो सुन्नत है जो कभी कभार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना भी अदा की हों बग़ैर किसी उज़र वजह के। असर की और इशा की जो पहली 4 सुनते हैं वो सुनते गैर मुअक्कदा, और बाकी जितनी भी सुनते हैं वो तमाम की तमाम मुअक्कदा सुनते हैं। जो सुन्नत गैर मुअक्कदा, अगर कोई आदमी ना भी पढ़े जी, उससे गुनाह नहीं होगा, जी, पढ़ लेगा तो सवाब बहुत ज़्यादा होगा। जी, जो सुनते मुअक्कदा, अगर आदमी ना पढ़े तो गुनाहगार होगा, अगर पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह सुन्नत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान जो फजर की सुन्नत है वो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि वो वाजिब के करीब करीब तर, जी, वाजिब के बिल्कुल करीब है सुन्नत फजर की, जो वो अदा नहीं करेगा उससे वाजिब ना अदा करने का गुनाहगार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आपने जवाब दिया है। मैं मुफ्ती साहब आपकी जानब एक और बहुत अहम सवाल करना चाहता हूँ कि क़याम, रकू और सजदा, इसका असल तरीक़ा क्या है? क़याम, रुकू और सजदा। एक सहाबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हाज़िर हुआ, नमाज अदा की, दुआ की और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हाज़िर हुआ। जी, आपने शाह फरमाया नमाज दोबारा पढ़ो, नमाज दोबारा पढ़ी, फिर हाज़िर हुआ, करीम आका ने शाह फरमाया नमाज एक मरतबा फिर पढ़ो, नमाज फिर पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हाज़िर हुआ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शाह फरमाया कि नमाज दोबारा फिर पढ़ो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी गलती कौन सी है, कमी किस चीज़ में है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शाह फरमाया कि तुम नमाज में से चोरी करते हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कौन सी? करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाह फरमाया तुम अच्छे तरीके से रुकू से नहीं करते। अल्लाह, जब रुकू करना उस वक़्त रुकू इस हाल में हो कि आदमी की जो पुश्त है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। सुभान अल्लाह। सजदा, दोनों हाथ आपने बाहर निकाल लेने अपनी कोहनी, और जिस जगह पे सजदा देना उसके बिल्कुल मुकाबल ही आपने दोनों हाथ रखने। सुभान अल्लाह। और जो क़याम है वो बिल्कुल सीधा, अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर काम हुआ तो एक फ़र्ज़ रह जाएगा, जब फ़र्ज़ छूट जाएगा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अहम ये सवाल था जो मुफ्ती साहब ने बहुत आसान तरीके से हमें बताया है कि सजदा, रुकू, क़याम कैसे करना चाहिए और हदीस मुबारका से साबित किया है। मैं आखिरी सवाल मुफ्ती साहब आपकी तरफ ये करना चाहता हूँ कि मस्जिद में सजदे के लिए अक्सर औकात कुर्सियाँ होती हैं पड़ी, कुर्सी पे नमाज अदा करना कैसा है? कुर्सी, क्या सजदा अदा हो सकता है कुर्सी पर? कुर्सी 2 किस्म की है जी। एक तो हमारी आम मसाजिद में कुर्सी पड़ी होती है, उसके आगे कोई लकड़ वगैरह नहीं लगी होती। जी जी। कुछ चेयर ऐसी, कुर्सी ऐसी कि उसके आगे लकड़ टाइप कोई चीज़ लगी होती है,
उसके लिए हुक्म दिया कि जो जिस मकाम पे हमारे पाँव जी उस मकाम से 1 फुट ऊंची अगर वो लगी होगी तो उस पे सजदा नहीं होगा। जिस मकाम पे हमारे कदम उससे 1 फीट नीचे यानी कि 1 फीट से कम नीचे होगा तो वहाँ पे सजदा होगा। अगर हमारे कदमों से 1 फीट से ज़्यादा मकाम ऊंचा होगा उस पे सजदा नहीं होगा, उसकी नमाज सही नहीं होगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इन सवालात से बहुत कुछ सीखेंगे और नमाज की मोहब्बत आपके दिल में इस तरह पैदा होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को, हमारी आने वाली नस्लों को 5 वक़्त का नमाजी बनाए। इंशाल्लाह मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल तक के लिए आपका होस्ट राशिद अली कसूरी रिजवी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। शब्बा खैर।